हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। सो निफ्टी का आज का दिन भी अगर हम देखने जाएं तो काफ़ी मोर और लेस डोजी कैंडल जैसा ही मैं कहूँगा, या बहुत ही कंसोलिडेटेड ही रहा था। कुछ ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट इसने की नहीं थी। ओवरऑल इसने डेली मूवमेंट सिर्फ 34 पॉइंट्स की थी। सो काफ़ी लोगों के मेरे ख्याल से स्ट्रैडल काफ़ी काम कर रहे होंगे, बट मोमेंटम वाला ट्रेडिंग तो था नहीं। ओवरऑल अगर हम देखने जाएं तो लास्ट जो 20 मार्च से जो इसने मूवमेंट ली थी टिल 10th of April तक, तो उसको कहीं ना कहीं इसने कवर अप किया है। वापस ये ऊपर जा रहा है, बट समहाउ ये रेजिस्टेंस जोन में है, जो हमने कल भी बात की थी। तो आई विल जस्ट थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिर्फ एक दिखा देता हूँ कि रेजिस्टेंस जोन और ये सब कहाँ पे कैसा दिख रहा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन इलियट वेव के हिसाब से इसने एक रेजिस्टेंस जोन में तो आ चुका है। आज भी ये आ गया था और फिर यहीं पे पूरा दिन इसने टाइम पास किया है। अगर ये ब्रेक करता है देन वी मे सी ओवर हियर, सो 2500 22,600 या उसके ऊपर चला जाएगा। डिटेल में हम देखेंगे ईओडी डेटा के साथ, एनालिसिस के साथ, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के साथ हम और भी इंक्लूजन्स करेंगे, क्योंकि ये निफ्टी है तो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट कल मंथली एक्सपायरी भी है। सो बी केयरफुल विथ योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। हेज करके जाइएगा, बिकॉज लास्ट वीक भी बहुत सारे लोगों ने दे वुड हैव कम अक्रॉस के एस एल स्पाइक्स होते हैं, एस एल स्किप होते हैं पेनी सेलर्स के लिए या फिर नॉर्मल के मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, कि जहाँ पे आप लोग एस एल रखते हो मोस्टली एस एल स्किप हो जाते हैं। एस एल हिट हो तो अलग बात है, लेकिन एस एल स्किप हो जाए तो आपके टोटली कैपिटल भी वाइप ऑफ हो सकता है। सो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। कमिंग बैक टू दी निफ्टी पर्सपेक्टिव, मेरे को जैसे मैं 25 मिनट में मैं देख रहा हूँ या 75 मिनट्स में मैं देख रहा हूँ, तो ये इसी जोन के अंदर फंस चुका है। सो चांसेस अगर मैं वेव काउंट्स के हिसाब से देखूँ तो मेरे को ये थोड़ा सा बेरिश जैसा दिख रहा है, बट आई विल सी दैट कि ये कैसे बन सकता है, बेरिश के नहीं बन सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखता हूँ उसको, तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा एक बार ये नीचे आके ये कहीं ना कहीं ये वाले गैप को फिल कर जाए, बिकॉज ये गैप जो है ये पेंडिंग है। सो अगर ये गैप को फिल कर जाता है देन इट इज़ गुड, आज नहीं तो कल, बट ये गैप पेंडिंग है। और ये गैप पेंडिंग है तो इसको एक फिल करना है, और फिर यहाँ तक एक बार आ सकता है ये, या फिर यहाँ पे ही गैप फिल करके फिर एक बाउंस लेके जा सकता है। सो दिस विल बी माय जोन ओवरऑल, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि दिस कैन बी समथिंग दैट आई कैन सी व्हाट नीड टू बी डन। सो विद दैट हम लोग चलते हैं एक मिनट, ये फ्राइडे 26 अप्रैल थर्सडे एंड या, सो दिस इज़ द लेवल 22,412 एंड 22,086। ये 400 पॉइंट का ये गैप है। ऊपर भी अगर हम देखें तो 22,893 एंड 400 पॉइंट का ऊपर, तो एकदम बीच में ही जाके फंस चुका है। सो लेट्स सी हाउ डज इट गो, बिकॉज इसको ऊपर का भी एक यहाँ पे गैप है और एक ऑर्डर ब्लॉक भी हम बन सकते हैं, तो ये भी एक फिल कर सकता है, या फिर ये नीचे आके ये वाला पहले फिल कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ये फिल करके जाता है तो ये ऐसे एक डाउन आएगा और फिर ये सी बनेगा, सी बनने के बाद ये फिर वापस 1-2 करके ये ऊपर जा सकता है वैसे। सो माई आइडियल थॉट विल बी और माई व्यू विल बी कि एक बार ये नीचे आए, नीचे आके फिर ये ऊपर जाए। अगर ये ऊपर चला गया तो जब नीचे आएगा तो बहुत बुरी तरह से नीचे आएगा। सो विद दैट निफ्टी, ब्रॉड व्यू ऑफ निफ्टी एंड इलियट व्यू पर्सपेक्टिव, देखते हैं कल मार्केट अपना कैसे रूप दिखाती है विथ ऑल द अदर इनसाइट्स लाइक डेटा, ऑप्शंस एंड ऑल दोज थिंग्स। सो अभी हम चलते हैं, देखते हैं पंकज भाई के पास ईओडी डेटा एनालिसिस का एंड लेवल टू लेवल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम सद्दाल भाई। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और 2 दिन से निफ्टी रेंज बाउंड चल रहा है। तो कल के लिए आज का ईओडी डाटा देख लेते हैं और उसके हिसाब से थोड़ा सा देखेंगे कि कल निफ्टी किस हिसाब से बिहेव कर सकता है। तो कैश मार्केट का अगर देखें तो कैश मार्केट में एफआईआई ने शॉर्ट किया है लगभग 3000 हाँ 2,500 करोड़ रुपए इन्होंने सेल किया है और डीआईआई ने 3,810 करोड़ बाय किया है।
तो FII आपके इसमें नेगेटिव है। और अगर मैं ऑप्शन के डेटा में आऊं, तो ऑप्शन के डेटा अगर मैं डेरिवेटिव OI देखूं, तो FII ने लॉन्ग निकाले हैं और शॉर्ट हल्का फुल्का ऐड किया है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो 13,328 इतना कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने माइनस इन्होंने निकाला है, और 2,110 इन्होंने शॉर्ट ऐड किया है। तो लॉन्ग और शॉर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो और ज्यादा बढ़ गया है, और ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मुझे कि कल देखेंगे कल किस हिसाब से अनवाइंड होता है मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की। तो कल थोड़ा सा पता लग जाएगा कि इसको ये रोल ओवर करेंगे या यहीं पर इसको एक्सपायर्ड होने देंगे इसको। तो थोड़ा सा पता लग जाएगा। मैंने कल भी बोला था, मुझे एक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी शो करता है ये डाटा। प्रो ने हल्के से लॉन्ग किए हैं और अपने शॉर्ट निकाले हैं। क्लाइंट ने अपने लॉन्ग निकाल दिए और शॉर्ट भी निकाल दिए हैं। थोड़ा सा इंडेक्स ऑप्शन में देख लेते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में क्या चल रहा है। तो FII ने कॉल ऑप्शन में लॉन्ग निकाले हैं और शॉर्ट ज्यादा निकाले हैं, लॉन्ग कम निकाले हैं, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है। और PE में लॉन्ग भी निकले, शॉर्ट भी निकले। तो कुछ आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसका डेटा होगा, तो इतना ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है इसको। तो थोड़ा सा भी और क्लियरली देखेंगे कि कितना एग्जैक्टली इन्होंने आज इसमें ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है। और प्रो ने भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों निकाले हुए हैं, थोड़ा सा लॉन्ग कम निकाले, शॉर्ट ज्यादा निकाले हैं। पी में लॉन्ग कम निकाले, शॉर्ट ज्यादा निकाले हैं इसमें भी। क्लाइंट क्या कर रहे हैं, क्लाइंट साहब ने लॉन्ग ज्यादा निकाले हैं, शॉर्ट कम निकाले हैं इन्होंने भी। ठीक है, एक्सपायर्ड हो गया इसका इनका भी काफी मामला। तो नेट नेट लॉस में ही बंद किया होगा इन्होंने भी, क्योंकि लॉन्ग ज्यादा थे और इन्होंने पुट लॉन्ग भी ज्यादा निकाले हैं। तो ये डेटा एक्चुअली डेली एक्सपायरी के चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आजकल। स्टॉक फ्यूचर में देखें, ओ ठीक ठाक बाइंग आ रखी है, 12,376 करोड़ इतना इसमें बाइंग आई है, और लगभग 33,755 इन्होंने इसमें से निकाला है। अच्छी बात है, इसमें बाइंग आ रही है। अगर मैं समरी देख लूं, ट्रेड समरी, तो थोड़ा सा सही दिखना चाहिए। आ जाओ। तो ट्रेड समरी में जो दिख रहा है वो लगभग 1,90,000 के करीब इन्होंने कॉल शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं, और 2,60,000 के करीब इनका पुट शॉर्ट दिखाई दे रहा है। तो डेटा लगभग रेंज बाउंड शो कर रहा है, ज्यादा नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर आ रहा है। अभी मैच करेंगे इसको सेंसिबल के साथ भी, देखते हैं वहां पर क्या दिखाई दे रहा है। इंडेक्स फ्यूचर इनके शॉर्ट है क्योंकि इन्होंने लॉन्ग निकाले हैं उस वजह से, और स्टॉक फ्यूचर में ये लॉन्ग है। थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर FII नंबर में डेटा आया नहीं आया है। ये इंडेक्स ऑप्शन है हमारे पास, NFPH हमारा 23 तारीख का, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन ये शॉर्ट दिख रहा है, यहाँ पर चल रहा है। थोड़ा सा सेंसिबल से ज्यादा क्लियरली हमको समझ में आएगा कि FII ने आज कैश मार्केट में 2,500 करोड़ की बिकवाली की है, अच्छी खासी। ठीक है, एकदम ज्यादा भी नहीं है तो एकदम लो भी नहीं है, 2,500 करोड़ अच्छा अमाउंट होता है। और अगर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में FII ने 24 तारीख को 98,98,000 इतना 98,000 के करीब इन्होंने कॉल बाय की है, और 11,000 के करीब इन्होंने पुट बाय कर रखा है। ठीक है, टोटल नेट नेट ये बुलिश है। DII का मैं देखता नहीं हूँ, और OI इंडेक्स ऑप्शन में इनका OI अच्छा खासा, कॉल OI लगभग 2.5 लाख के आसपास है, और पुट OI लगभग 3,75,000 के आसपास है। नेट नेट बुलिश लग रहा है ये भी। इंडेक्स फ्यूचर ये थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, यहाँ पर OI थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लगभग हाँ, कितना हुआ, कल कितना था, 1,09,000 था, आज हो गया 1,24,000 के, लगभग 20,000 के आसपास इन्होंने इंक्रीज किया है। और OI इंक्रीज होना थोड़ा सा ठीक नहीं मान लो, क्योंकि इंडेक्स में भी इतना मूव नहीं था। अगर इंडेक्स में मूव होता तो चलो एक बार को सोच भी लेते। और कल वैसे ही मंथली एक्सपायरी है, तो देखते हैं कल किस हिसाब से ये फैक्टर इन होता है। समरी पे अगर मैं आ जाऊं,
तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, वो हमने बोला भी था कि आज ये शॉर्ट हो रखे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। ऐड आपको अभी यहाँ पर शो किया था हमने डेरिवेटिव वाई में। यहाँ पर देखिए 2010 टोटल -15,000 का नंबर है, तो इसमें 13,000 का नंबर हमारा लॉन्ग का निकला हुआ है और 2,000 इन्होंने शॉर्ट ऐड किए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो कॉल नेट वाई इतना है, कॉल इन्होंने बाय कर रखी हैं और कॉल ऑप्शन में इन्होंने बाय कर रखा है, ठीक है, और पुट ऑप्शन भी इन्होंने बाय कर रखा है। ठीक हो गया। तो बाइंग जहां पर भी आ जाती है वो वॉलेटिलिटी दिखाता है। अगर कॉल में बाइंग है, पुट में दोनों में बाइंग है, तो समझ लो कि मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा सकता है। प्रो साहब का क्या हिसाब चल रहा है? प्रो ने फ्यूचर में थोड़े से बुलिश हो रखे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में खास एक्टिविटी नहीं है। 1 लाख के करीब इन्होंने कॉल बाय करी है और 81,000 का इनका पुट प्लस हो रखा है, तो ज्यादा कुछ इनका है नहीं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे इनका नेट वाइड 2.5 लाख पे पहुंच गया है, तो इन्होंने कुछ कॉल यहाँ पर से निकाली हैं बाहर। तो बैंक निफ्टी की रही होंगी, वो निकाल दी है इन्होंने लगभग 2 लाख इनका नेट है, तो 2 लाख इनका यहाँ पर, सॉरी इंडेक्स ऑप्शन में टोटल को बता दिया था मैंने आपको। कॉल में इन्होंने नेट इन्होंने 2 लाख से ऊपर कॉल बेची हैं, ठीक है, और पुट इन्होंने 1 लाख के आसपास बेचे हुए हैं। तो नेट नेट अगर मैं डेटा देखूं और इसके बिहाफ में अगर मेरे को कुछ भी देना पड़े, आपको क्या बोलते हैं, कल के लिए व्यू देना पड़े, तो मार्केट जिस हिसाब से एक रेंज में मूव कर रहा है, तो अगर किसी भी डायरेक्शन में फटा तो अच्छा खासा मूव वो दे देगा। और नेट नेट अगर मैं देख के चल रहा हूं, तो नेट नेट में जो हमको दिख रहा है इस समय FII नंबर में, सॉरी ट्रेड समरी में, कि नेट नेट FII शॉर्ट है, शॉर्ट कॉल में शॉर्ट है 1,90,000 के आसपास और 2,60,000 के आसपास इन्होंने पुट में ये शॉर्ट है। लेकिन तो मोर और लेस ये थोड़ा सा रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है मार्केट, लेकिन वॉलेटिलिटी है, थोड़ा सा बाइंग हो रखी है कॉल और पुट में भी, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो संभल के चलिएगा। स्टॉप लॉस पक्का लगाइएगा। और अगर स्टॉप लॉस अगर वॉलेटिलिटी नहीं है, रेंज बाउंड अगर रह गया तो और बढ़िया है। और मैं इस सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा OI बढ़ा है फ्यूचर में, मेरे लिए वो अच्छा नहीं है क्योंकि पूरा मार्केट रेंज बाउंड था। थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं डेली चार्ट देखूं इसको, तो डेली चार्ट में मैं फ्यूचर का चार्ट देख रहा हूँ क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो स्पॉट में इसको ट्रैक करता नहीं हूँ। तो ऑलमोस्ट कोई मूवमेंट ही नहीं है 59-60 पॉइंट पे, लगभग तो 30% का 0.3% का मूवमेंट निफ्टी ने दिया, तो कोई मूवमेंट नहीं है। और कल का जो मूवमेंट था 0.17% का कल मूवमेंट था इसमें टोटल, तो ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो अगर आप सेलर हैं तो प्लीज अपना पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा कम करके चलिएगा। और जैसे जैसे इंट्रा डेटा आएगा, कल ही मैंने बोला था कि इंट्रा डेटा के हिसाब से आप अपनी पोजीशन बिल्ड करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में OI बिल्डअप हुआ है, वो कॉल भी बाय हुई है, थोड़ी सी पुट भी बाय है, दोनों तरफ से उन्होंने पोजीशन बना रखी है, हल्के फुल्के बाय है। और नेट नेट और पुट में शॉर्ट है और कॉल में भी शॉर्ट है, तो मार्केट बीच में घूम सकता है आपका। और अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे आ जाऊं इसमें, तो मेरे को तो फिलहाल ये दो चीजें दिख रही है कि अगर सेपर साइड में बेचना है तो मैं 20,600 बेचूंगा और नीचे 20,250 के सॉरी 20 सॉरी 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 माय बैड 22,600 बेचूंगा और 22,250 से मैं स्टार्ट करूंगा। इनिशियल क्वांटिटी छोटी रखूंगा और उसके बाद जैसे जैसे इंट्रा डेटा बढ़ता चला जाएगा, इंट्राडे में डेटा आएगा, उस हिसाब से मैं इसमें पोजीशन बिल्डअप करूंगा। ठीक हो गया। ये तो हो गया व्यू। और 15 मिनट के चार्ट में देख लेंगे, हाँ कोई ज्यादा कोई दिखाई नहीं दे रहा, यही रेंज प्ले होती चल रही है। ऊपर 550 से 600 और नीचे नीचे आप हमारे पास आ जाएगा ये लगभग, हाँ 300 टू
200 100 का थोड़ा सा बफर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इस रेंज के अंदर ये काम करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी एक रेंज टूटी तो फिर अच्छा मूव आने की संभावना है। हो सकता है कल ऐसा लैंड भी हो, तो कृपया अपनी पोजीशन साइजिंग को ध्यान से रखिएगा। थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेन देख लेता हूँ इधर। ऑप्शन ऑप्शन चेन निफ्टी पोजिशनल, यहाँ पे ज्यादा अच्छा दिखाएगा। 2,60,575 इतना OI यहाँ पर खड़ा है 20 में। हाँ वही है। और कहाँ पर हो रहा है कुछ काम? यहाँ पे नया एडिशन, हाँ नया एडिशन भी अच्छा खासा हुआ है 20,450 500 पे, और सपोर्ट लिया है इसने 22,700 का। सॉरी मैं 20 बोल दे रहा हूँ बार बार, ये 22 इसको समझा जाए। 22,700 पर इसने सपोर्ट लेके 22,700 का सपोर्ट लेके इन्होंने 22,500 बेचा है। और नीचे एक अच्छा खासा क्लस्टर यहीं पर दिखाई दे रहा है 180 एक, और सपोर्ट लिया है इन्होंने 22,000 का। हाँ तो अभी तो चेन थोड़ी सी थोड़ी सी रेंज बाउंड दिखाई दे रही है, लेकिन कंसर्निंग क्या होगा? नहीं कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम आया है, यहाँ पे अच्छा खासा काम हो रखा है 20,400 पे, और वॉल्यूम के साथ यहाँ पे चेंज भी अच्छा खासा है। तो देखते हैं कल क्या डाटा आता है। ये हेलो फ्रेंड्स, 24 अप्रैल का वीडियो में हम लोग जो डिस्कस किए थे, तो उसी हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी ने काम किया था। जो बैंक निफ्टी का लेवल था 48036, इस जोन के आसपास से बैंक निफ्टी ऊपर गया था। तो क्लियर बोला था इस जोन के ऊपर सिर्फ लॉन्ग के लिए सोचना है। और निफ्टी का जो लेवल था 22417, इस जोन के ऊपर सिर्फ लॉन्ग के लिए सोचना था, यही प्लान था मेरा। तो उसी के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने। उसके बाद ऊपर में टाइम पास करके निफ्टी भी थोड़ा नीचे आया था, उसके बाद क्लोज हो गया। तो आगे का प्लान देख लेते हैं, आगे कैसे ट्रेड हो सकता है। तो एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो ये 23 अप्रैल का कैंडल है, इसका हाई ब्रेक करेगा तो अपसाइड का मूव आएगा, और लो ब्रेक करेगा तो नीचे का मूव आ सकता है। तो इसका हाई है 48302, इसके ऊपर अगर जाएगा 48650 तक जाएगा। अगर ये लो ब्रेक होता है तो ये वाला जो जोन है 47631 के आसपास आ सकता है। ये तो डेली चार्ट। तो प्लान कैसे करना है, कहाँ करना है? जो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, ये 48170 से लेके 48215, ये जो लेवल है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों काम कर सकते हैं। कैसे करेगा? अगर मार्केट गैप अप खुल के इसके ऊपर खुल गया 48215 के ऊपर, तो ये जोन जो है सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे खुल गया 48170, तो ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके नीचे अगर चलने लगा 48170, तो एक स्कल्पिंग का प्लान है मेरा। तो 48306 तक आ सकते हैं, 48036 तक आ सकता है। और अल्टीमेट जो टारगेट बन सकता है 47881 तक, यहाँ से भी बाउंस ले सकता है 47997, और 47947 इस जोन से भी बाउंस ले सकता है। तो अल्टीमेट 47881 तक का लेवल है। अगर 215 के ऊपर सस्टेन होता है, कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज होता है, तो सीधा बैंक निफ्टी का जो टारगेट निकल के आ रहा है 48605, 48605 के ऊपर 48871, ये टारगेट निकल के आ रहा है। और नीचे का जो लेवल है इसके नीचे 47881, इसके नीचे सिर्फ शॉर्ट के लिए सोचना है, लॉन्ग सोचना नहीं है। इसके नीचे 47610 और दूसरा 47499 तक आ सकता है। तो सिंपल प्लान है बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का देख लेते हैं।
निफ्टी का जो ये कैंडल का जो लो है, ये जो गैप है, ये लो है 22503। 22503 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके ऊपर अगर चलने लगा तो सीधा 607 के आसपास जाएगा, 615 के आसपास जाएगा। और नीचे ये जो लो है, ये लो अगर ब्रेक होता है 22347 तो सीधा ये वाला जोन आ सकता है 22,200 के आसपास। छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे ये ट्रेड लिया जा सकता है। तो छोटा टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का जो प्लान है मेरा, तो 22376 के नीचे सिर्फ शॉर्ट के लिए सोचना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो ये जोन बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस जोन के आसपास से निफ्टी 22298, 22237 और 22137 तक आ सकता है। ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल यहाँ तक आ सकता है। लास्ट फाइनल जो लेवल है 22079 यहाँ तक आ सकता है। अगर इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन हो गया, लेवल क्या है 22417, तो वो ये अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ से 22447, 22474 तक जा सकता है। ये जो जोन है रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से लेके 511 तक, 22474 से लेके 22511 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का जोन है। तो लॉन्ग के लिए इसके ऊपर 511 के ऊपर सोचना है। 511 के ऊपर कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज हुआ तो सीधा निफ्टी का जो टारगेट निकल के आएगा 22607 एंड 22701, ये टारगेट निफ्टी का बन सकता है। तो प्लान सिंपल प्लान है। इसके नीचे शॉर्ट 22376 के और 22511 के ऊपर लॉन्ग। और ये जो लेवल है इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी रह सकता है और डीके भी हो सकता है इसी जोन के अंदर। प्लान क्लियर है। लेवल टू लेवल ट्रेड करिए। छोटा छोटा लेवल स्कैल्पिंग का है, लेवल टू लेवल ट्रेड करिए तो सही रहेगा। कल एक्सपायरी है, बहुत सोच समझ के ट्रेड करिएगा। स्पाइक आ सकता है किसी भी साइड, तो वैसे रखिएगा। अगर ऑप्शन सेलर हो तो हेज के साथ ट्रेड करिएगा। सिंपल प्लान रखिए। ये मेरा व्यू था। अगर मेरा व्यू के साथ आपका व्यू मैच होता है तो आप देखिए, उसके हिसाब से आप अपना प्लान खुद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।